स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हर बार जॉब शो के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताती हूँ अबाउट सम स्किल्स, अबाउट सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, व्हाट आर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स दैट वी मस्ट फोकस अपॉन। बट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। फेडरल बैंक इज हायरिंग एसोसिएट ऑफिसर्स सेल्स एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स बट इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस यू विल ऑल्सो गेट प्रेफरेंस। यानी कि देखिए, अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्रेशर्स के लिए है, कहीं डिमांडेड नहीं है कि भैया वर्क एक्सपीरियंस फिक्स्ड तुम्हें लेकर के ही आना है। बट इन केस यू हैव लेट्स से 6 months 2 months 4 months एक्सपीरियंस तो यू माइट गेट सम प्रेफरेंस। सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा ध्यान देते हैं फेडरल बैंक के बारे में बात करने पर। सी, फेडरल बैंक की शुरुआत 1931 में हुई थी केरला के नेडमपुरम इलाके में। उम्मीद करती हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा। तब इसका नाम ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड था। 1949 में बैंक का नाम बदलकर फेडरल बैंक लिमिटेड रखा गया। फेडरल बैंक वाज लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन 1959 एंड बिकेम अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन 1970। फेडरल बैंक का नेटवर्क इंडिया के लगभग सभी मेजर स्टेट्स में है। हालांकि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी सॉलिड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ वेरी रैपिडली ग्रोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। फेडरल बैंक स्टेबल होने के साथ साथ एक रैपिडली ग्रोइंग प्राइवेट बैंक भी है जो मल्टीपल करियर एवेन्यूज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंट्री लेवल रोल्स में क्लरिकल जॉब्स हो जाएं, ट्रेनी रोल्स हो जाएं, पीओ लेवल जॉब्स हो जाएं यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर रोल्स हो जाएं वो। साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रोल्स भी होते हैं जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। तो ये रोल्स जो स्पेशलाइज्ड वाले हैं ये उनके लिए होते हैं जिनके पास MBA, CA, CFA है। और आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हायरिंग है, इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। आइए ध्यान से समझते हैं कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं। आपकी जो नोटिफिकेशन है एसोसिएट ऑफिसर सेल्स के पद के लिए वो आ गई थी 10 जून को शाम के टाइम, लेकिन इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी उसी दिन शुरू हो गया था। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो एक सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र है। और ये भी आपको बता दें कि करियर 24/7 इज़ द ऑफिशियल पार्टनर फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विद फेडरल बैंक। उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी करियर 24/7 को हायर ट्रेन डिप्लॉय पार्टनर की तरह मेंशन किया गया है, वो भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेट क्या हो जाएगी दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन शुरू हुआ वो 10 जून से था, तो एप्लीकेशन बंद कब हो रहा है? 22 जून 2025 को बंद हो जाएगा। तो उसके पहले the candidates whose domicile is of Maharashtra, please go ahead and fill the form, apply for this opportunity. इस opportunity के CTC की अगर हम बात करेंगे तो एक approximate range of 4.59 lakhs per annum to 6.19 lakhs per annum का CTC expected है। तो salary भी काफ़ी अच्छी और promising है। अब बात करते हैं about the eligibility criteria, क्योंकि अब फॉर्म भरने की बात हो ही रही थी तो एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से समझते हैं। सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। Candidate should be a graduate from a government recognized university or institute. Number 2, minimum 50% score throughout 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, यानी तीनों में आपको मिनिमम 50% स्कोर होना ही चाहिए और राउंड ऑफ करना नहीं अलाउड है। अगर मान लीजिए 10वीं में 50 है, ग्रेजुएशन में 50 है, बट क्लास 12th में इट इज़ 49.98%, तो ये मत समझना कि राउंड ऑफ करके 99 को राउंड ऑफ करके 50 मान लेंगे, ऐसा नहीं अलाउड है। सिमिलरली कहीं भी मान लो तुम्हारा ग्रेजुएशन में 60% है, 12th में 80% है, पर 10th में 49% रह गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सो थ्रू आउट क्या करना है भाई, 50% मिनिमम मांगा है, इससे ज़्यादा हो मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलेंगे, एज।
Candidates shall not exceed 27 years of age. आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लीज नो दैट द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 1998. एज के मामले में थोड़ा सा लिमिटेड है, 27 इयर्स मैक्सिमम है. 27 साल 1 महीना भी है तो वो नहीं एलिजिबल माना जाएगा. तो ग्रेजुएट होना चाहिए और मैक्सिमम आयु 27 इयर्स होना चाहिए. अच्छा, अब प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो कि मैं बता ही चुकी हूँ. प्लेस ऑफ डोमिसाइल शुड बी महाराष्ट्र टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन process, and nationality very clearly only citizens of India are eligible to apply for the process. इन सारी चीज़ों के साथ देखिए आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लगेंगे, आपका आईडी प्रूफ लगेगा. राशन कार्ड को प्लीज़ आईडी प्रूफ की तरह ट्रीट मत करिएगा. लेकिन ये भी याद रखिएगा और मैं चाहती हूँ कि ये स्क्रीन पर बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी. ड्राइविंग लाइसेंस होना बिल्कुल ज़रूरी है. आपको ये नहीं बोला गया है कि आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी है, एब्सोल्युटली आवश्यक है कि सबके पास जो अप्लाई कर रहा है ड्राइविंग लाइसेंस हो. अब ये भी सुन लीजिए कि कहा तो नहीं है, डिमांड नहीं किया है कि भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखो, बट इन केस यू हैव अ 2 व्हीलर और यू हैव अ 4 व्हीलर यू विल गेट preference. Now let's move on to the very important section of this entire notification, which is the selection process. Selection process के लिए सबसे पहला step 1, fill the application form. अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसका लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में भी लगा रखा है. टॉप कमेंट में भी सेम लिंक को मैं पेस्ट करवा दूंगी, पिन करवा दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं. इनका जो फॉर्म है वो अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करेगा. तो मान लीजिए आप किसी एक क्वालिफिकेशन में या किसी एक एज कैटेगरी में या ड्राइविंग लाइसेंस में कहीं फंस जाते हैं तो वो फॉर्म आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं. स्टेप 2 की बात करते हैं तो आपको सेंटर बेस्ड असेसमेंट आपका होगा. सेंटर बेस्ड असेसमेंट एक ऑनलाइन टेस्ट होगा. इसके लिए आपको पर्सनली विजिट करना होगा सेंटर पे. इसकी एक टेंटेटिव डेट दी हुई है 6 जुलाई. अच्छा, इस असेसमेंट का क्या पैटर्न होगा, कितने सवाल आएंगे, कितने मिनट का होगा, आई विल टॉक अबाउट दैट. बट स्टेप 3 भी सुन लीजिए कि इस असेसमेंट के बाद आपका एक इन पर्सन इंटरव्यू होगा जो कि आप मिस नहीं कर सकते. आपको ऑनलाइन टेस्ट भी, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और इन पर्सन इंटरव्यू भी देना है. और स्टेप 4 जो होगा वो रहेगा आपका फाइनल सिलेक्शन, जिसके बाद आपको एक 12 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा. अब सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल होता है. तो सबसे पहले आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है. आपके सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 सेगमेंट्स होंगे. सेल्स एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड जनरल नॉलेज. आने वाले टाइम में हम आपको इन चीज़ों के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे हमारे वेरियस चैनल्स के माध्यम से. लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो आपका टेस्ट है इसमें हर सेगमेंट से आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 1 नंबर कैरी करेगा, यानी कि टोटल 50 सवालों का ये टेस्ट होगा, 50 नंबर के लिए होगा. याद रखिएगा कि 50 नंबर का ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे. अब ये चार्ट देखने के बाद दोस्तों आप इस नोटिस को भी बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए. द नोटिस सेज द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय अ बिहेवियरल असेसमेंट फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स. कैंडिडेट्स नॉट अटेम्प्टिंग द बिहेवियरल असेसमेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस. जैसा कि मैंने कहा कि जब आपका सेंटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट खत्म होगा 45 मिनट का, उसके बाद ही आपका इन पर्सन इंटरव्यू, आपका बिहेवियरल असेसमेंट होगा जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 मिनट रखी जा सकती है और वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है. आप उससे भाग नहीं सकते. अगर आप वो नहीं अपीयर करोगे उसके लिए तो फिर आपको डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा. ये तो हो गए आपके नोटिफिकेशन के डिटेल्स. जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना रहेगा, आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना रहेगा
और फॉर्म के अंदर आपकी जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे और सिग्नेचर की इमेज जो अपलोड करोगे उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। मैंने अड्डा 24/7 चैनल पर फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट शो किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि आप जब पूरा फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा उसी ईमेल आईडी पे जो कि आपने वेरीफाई करवाई है, और आपको ये ईमेल आएगा फ्रॉम support@career247.com। सो ये कंफर्मेशन आप ज़रूर ले लेना। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आप लोगों को 27 जून तक या उससे पहले मिल जाना चाहिए। ये सारी डिटेल्स और इससे जुड़ी हुई बाकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस होल्डर एम्प्लॉयज़ के लिए आती जा रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्राइवेट सेक्टर स्किलिंग इनिशिएटिव करियर 24/7 को ज़रूर विजिट करिए, उसकी वेबसाइट को भी चेकआउट करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं आप। फेडरल बैंक इज़ अ वेरी सॉलिड ऑप्शन फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अच्छी ट्रेनिंग चाहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, इसमें आपकी करियर ग्रोथ कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ होती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्रिवन होता है आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट एटसेट्रा, प्लस एक्सपोजर टू द मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम private sector better and maybe sooner than the public sector I must say again। also आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सारे स्किल्स सीखने का मौका भी आपको मिलेगा। एंड वंस अगेन आई वुड से मेरिट बेस्ड होती हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो मेहनत है, उसके आधार पर आपकी प्रमोशन, आपका एक्सपोजर, आपकी लर्निंग, आपका नेटवर्क बिल्ड होता रहता है। आपका फेडरल बैंक का ये अपॉर्चुनिटी हमने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे करियर 24/7 चैनल पर, अड्डा 24/7 चैनल पर। तो दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जस्ट keep working on yourself because skilling and because technology and because modern technology is the real future if you look at it. Thank you so much for watching. God bless you. Keep shining.